निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की 3 पहर की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता, सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस व्रत को निर्जल करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, तो इसकी पूजा भी विशेष होती है। हर एकादशी में आप 2 टाइम पूजा करते हो, लेकिन इसमें आपको 3 टाइम करनी होती है, क्योंकि यह व्रत एक तप के समान ही महत्व रखता है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में जब सूर्य अपने चरम पर होते हैं, तब यदि हम एक दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना पानी के उपवास करते हैं, तो बिना बताए ही हमें जल की विशेषता पता लग जाती है। जीवन को बिना भोजन के तो कई दिन संभाला जा सकता है, पर बिना पानी के नहीं। इसलिए इस व्रत का महत्व सबसे ज्यादा है। इसे करने से असाध्य वस्तु की भी प्राप्ति बिना मांगे ही हो जाती है। इस व्रत को कर पाना सबके बस की बात नहीं है। जो कर पाते हैं उन पर प्रभु की कृपा है। इसलिए अगर आप ना कर सके तो मन में कोई गिल्ट न लाएं। बस सुबह कुछ घंटे के लिए या पूजा करने तक निर्जल व्रत जरूर धारण कीजिए। बाकी आप पूजा अच्छे से कीजिए। ये तो आपके हाथ में है ना। ये एकादशी तो साल में एक ही बार आती है, तो इसमें आपको पूजा विधि विधान से करनी ही चाहिए। ये पूरा दिन भगवान कृष्ण को समर्पित कीजिए। एकादशी से एक दिन पहले शाम को अन्न ग्रहण ना करें। अगर करना पड़े तो सिर्फ सात्विक आहार लें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। आप जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं, अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प लें। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के आसन पर विराजित करें। अगर ज्यादा तुलसी नहीं है तो आप एक पत्ते पर भी उन्हें विराजित कर सकते हैं। एक बड़ा सा दीपक जला लें। जो देखभाल कर सकते हैं वो एक दिन का अखंड दीपक जलाएं, जो रात तक जलता रहे। सबसे पहले गणपति जी का दूर्वा से पूजन करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का कुमकुम, चंदन और पीले फूलों से पूजन कीजिए। प्रभु को तुलसी के पत्तों की माला जरूर पहनाइए। इत्र लगाएं। चौकी को फूलों से ऐसे सजाएं कि नजर ही न हटे। फिर कथा श्रवण करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। बड़ा ही फलदायी है। उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें। प्रभु को पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं। अपने हाथों से माखन बनाकर उसका भोग लगाएं। दूध का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते तो उसका भोग ना ही लगाएं तो अच्छा है। पूरे दिन मन ही मन राम नाम का जाप करें। शाम को दिन छिपने के बाद फिर से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और इस समय माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। शाम को सिर्फ माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और रात को 9 बजे के बाद विष्णु भगवान का पूजन करके श्री सूक्त का हवन कीजिए। उसके लिए तुलसी और आम की लकड़ियां जलाकर श्री सूक्त के मंत्रों की गाय के घी से आहुतियां देनी है। इसमें 16 मंत्र हैं, तो 16 ही आहुतियां दी जाएंगी। और यही वो समय है जब आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी दोनों की आरती एक साथ करनी है। अगर आपको कनक धारा स्तोत्र नहीं आता तो आप ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और रात में अगर श्री सूक्त पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो श्री मंत्र से 108 आहुतियां दे सकते हैं। अगले दिन पारण के समय इसका पारण कीजिए। उसके लिए एक तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए ठाकुर जी के चरणोदक से इस व्रत को खोल सकते हैं। पर व्रत खोलने से पहले कुछ दान अवश्य कीजिए और उसे किसी जरूरतमंद को दें। इस व्रत में आप जानवरों को, पक्षियों को या किसी प्यासे को पानी अवश्य पिलाइए। अगर इस दिन कोई स्वयं आपसे पानी मांगे तो समझिए आपका व्रत सफल हो गया। बाकी आप इस व्रत को निर्जल कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फलाहार लेकर भी इस व्रत को किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सुबह पूजा करने तक इस व्रत को निर्जल ही कीजिए। यह व्रत आपको प्रभु से निकटता का एहसास कराता है, पर इसे निष्काम भाव से कीजिए। उसके बाद आपकी हर इच्छा स्वयं पूरी होगी।